Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हम तो बुंदेलखंड में ही लड़ रहे हैं ना। वो जो आपके प्रत्याशी हैं, हमारे पीछे है बुंदेला बिलोंग करता है बुंदेलखंड से, तो आपको सबको पता है। और उनके पीछे क्या नाम लिखा है सरनेम, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। स्टेडियम जो है वानखेड़े स्टेडियम तो महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, युवा बाहर काम करने जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ उनको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ से काम छीना गया है। तो अभी तक उनका 28 साल से सांसद रहा है यहाँ पर, हर बार चेहरा चेंज कर देते हैं। हम तो जनता के पास कैसे पहुँच रहे हैं हम जानते हैं ना। और जनता के पास अभी देख रहे हैं, हम रात को 2 बजे सोते हैं, अभी 6 बजे तैयार होकर निकल जाते हैं। अब क्षेत्र में जाना है तो क्षेत्र में तो गाड़ी से ही जाओगे ना। बीजेपी की चिंता तो वैसे ही है, उनकी सरकार जा रही है, हमारी इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनने वाली है, तो चिंतित तो हैं वो। तो अब चिंतित के चक्कर में वो लोग दबाव डाल रहे हैं, भय की राजनीति कर रहे हैं, लालच की राजनीति कर रहे हैं। उनका नाम ले नहीं रहा कोई, वो भारतीय जनता पार्टी और ऊपर के नेताओं का नाम ले रहा है, और प्रत्याशी का नाम कोई ले नहीं रहा है। जनता में पूछ लेना आप जाके, गुड्डू वर्सेस वो कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी वर्सेस ये कर रहे हैं, उनका नाम तो कोई ले ही नहीं रहा है। जल्द ही लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और प्रचार शोर भी थम जाएगा। ऐसे में एमपी तक मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों से बातचीत कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की लिहाज से महत्वपूर्ण सीट सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा बुंदेला। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुरोहित जी। कभी अखिलेश यादव से आपकी दोस्ती की चर्चाएं होती हैं, मायावती से नज़दीकियों की चर्चाएं होती हैं, आपके गाड़ी के काफिले की खूब चर्चाएं होती हैं। आपका यूपी से बड़ा गहरा, आप यूपी से हैं, तो आप सियासी ज़मीन जो है वो मध्य प्रदेश में तलाशने आए हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हम यूपी से नहीं, बुंदेलखंड से हैं। आप बंटवारा कर देते हैं, बुंदेलखंड एक है और बुंदेलखंड से यहीं जन्मे हैं, इसी माटी के सपूत हैं हम, तो बुंदेलखंड के ही हैं। बीजेपी जिस तरीके से आपको प्रोजेक्ट कर रही है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं और यहाँ आपको चुनाव में मैदान में उतार दिया गया है, इसको किस तरीके से? विरोधी वाले तो करते ही हैं, विरोधी तो क्या है, अब उनसे पूछिए आपका प्रत्याशी कहाँ से है जी। आपके एक प्रत्याशी गुजरात से बनारस लड़ने आते हैं, दूसरे प्रत्याशी हेमा मालिनी जी मद्रास से मथुरा लड़ने जा रही हैं, यहाँ के प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक सागर से टिगोर जा रहे हैं, बीडी शर्मा जी चंबल से खजुराहो जा रहे हैं, और हम तो बुंदेलखंड में ही लड़ रहे हैं ना। और जो आपके प्रत्याशी हैं, हमारे पीछे है बुंदेला बिलोंग करता है बुंदेलखंड से, तो आपको सबको पता है। और उनके पीछे क्या नाम लिखा है सरनेम, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। स्टेडियम जो है वानखेड़े स्टेडियम तो महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है, तो उनसे सवाल पूछा जाए, ये वाला हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है? हम तो यहीं के, और कई परिवारों से यहाँ सागर जिले हर परिवार से वहाँ ज़्यादातर संबंध है, और अभी से 3 पीढ़ी संबंध हमारे हैं। जिस वक्त आप कांग्रेस में शामिल हुए थे उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर इसके बाद हुआ इसका उलट। अब परिस्थिति देखें, लोकसभा चुनाव जैसे नज़दीक आया तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो हैं, आपके करीबी भी, कमलनाथ जी के करीबी भी, जैसे खुरई से अरुणोदय चौबे भी देख लें, जो जिन्होंने आपके विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था, वो बीजेपी में चले गए। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो चुनाव था 2023 के विधानसभा का, उसमें झूठ बोल कर इन्होंने वोट लिया। लाडली बहना योजना के तहत उन्होंने 3000 रुपये पर महिला को देंगे हर महीने, कहाँ दे रहे हैं? 1200 रुपये तक उनकी गाड़ी रुक गई है, 1200 रुपये दे नहीं रहे। सुनने में आ गया चुनाव के बाद वो भी बंद कर देंगे। तो हमारी पार्टी ने जो कहा है वो करती है। अभी भी जो वादा किया है, घोषणा पर देख लें, हम लोग का 5 गारंटी है, तो उसमें देख लें, महिलाओं के लिए प्रति वर्ष हर महिला को 1 लाख रुपये दिया जाएगा, और किसानों के लिए भी है, किसान कर्जा माफ़ करेंगे। हमारी पार्टी जब कमलनाथ जी सरकार थी, किसान कर्जा माफ़ किया था, मनमोहन सरकार थी तब भी हमने किसानों कर्जा माफ़ किया था। अब भी किसानों कर्जा माफ़ करने के लिए सरकार बनती करेंगे। और उनके किसानों कर्जा माफ़ नहीं किया, उन्होंने किया उद्योगपतियों का, अमीरों का, मित्रों का, और किसी का नहीं किया है। तो गरीब परेशान है, किसान परेशान है, तो उन सबके लिए कांग्रेस ही एक अच्छा विकल्प सबको समझ में आ रहा है। कांग्रेस के साथ है इस टाइम जनता, मध्य प्रदेश जनता ने मन बना लिया। खासकर लोकसभा सागर में आप देखें, युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमारी तरफ भी उम्मीद दिख रहे हैं, हम भी उनकी तरफ देख रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। और चुनाव बाद भगवान की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मौका मिलता है, तो यहाँ के बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, युवा जो बाहर काम करने जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ उनको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ से काम छीना गया है। तो अभी तक उनका 28 साल से सांसद रहा है यहाँ पर, हर बार चेहरा चेंज कर देते हैं, तो उनके पास उनके 28 सालों किया नहीं है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए था। तो वो अब हम सोच रहे हैं कि हम यही सोच के आए यहाँ काम कर रहे हैं, सेवक के रूप में काम करना है हमको, सेवा करने की भावना है हमारी। तो यहाँ लोगों को रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे, छोटे उद्योग खोलें, इससे हम पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश। और उसके बाद
हमारे यहाँ हरी सिंह गौर साहब का है। जी। अब इन्होंने 28 सालों में इनको बात हो चुकी, कोई कोशिश नहीं की जो करना चाहिए था यहाँ के सांसदों को, लेकिन उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, करेंगे। नहीं, जैसे आपने कहा 28 साल से यहाँ पे बीजेपी का शासन है 1996 से, और आप चूँकि स्थानीय इस बार प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं है, तो ऐसे में सब बीजेपी कह रही है कि आपको कहीं बलि का बकरा तो नहीं बना दिया है? देखिए स्थानीय कैसे नहीं है, आपसे बुंदेला है, बुंदेलखंड का ये वो बताया ना, हमने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया। वानखेड़े कहाँ पाए जाते हैं, बुंदेला कहाँ पाए जाते हैं, इसका उत्तर देते हैं सब लोग, फिर बात हम मान जाएंगे आपकी। एक आध जगह बता दें, एक आध रिश्तेदार ही हो, एक आध उनके नातेदार हो, एक आध कोई भी हो तो बता दें। हमारे तो घर घर में से संबंध रिश्तेदार हैं यहाँ। बहुत कम समय में आपने अपना चुनावी कैंपेन जो किया है बड़ी तेज़ रफ्तार से किया है। एक हेलीकॉप्टर की चर्चा भी बड़ी हुई कि इस हेलीकॉप्टर से आपने पूरा क्षेत्र कवर कर लिया। भाई देखिए क्या है, जो लोग बड़े बड़े नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, तो बड़े कस्बे में कर रहे हैं, ब्लॉक में स्तर कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, सागर में कर रहे हैं, लेकिन हम गांव-गांव जा रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ता से मुलाकात हो जाती है, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, मंडल अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, और ब्लॉक अध्यक्ष सबसे नेताओं से हमारी मुलाकात हो जाती है, और साथ साथ जनता से हम घर घर पहुँच जाते हैं, आसानी से हम पहुँच जाते हैं। तो वहाँ बैठ के हम सब चर्चा हो जाती है। हम नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं, हम आम सभा बड़ी सभाएँ नहीं करते। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप राजा हैं और हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता हैं। नहीं, आप देख लें, हम गाड़ियों से भी घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से, इसलिए कम समय है, ज़्यादा जगह पहुंचना है, 6000 के आसपास गांव है, तो हर जगह तो संभव नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं, हम तो पहुंच रहे हैं। और स्कूटर से घूम रहे हैं, कभी हम रिक्शा भी चला रहे हैं, और कभी हम साइकिल से भी, पैदल भी चल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब उनको कहना है, आपके जो कैंडिडेट के जो नेता लोग हैं वो क्या साइकिल से आ रहे हैं क्या, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं? वो भी तो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता के पास पहुंच रहे हैं, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। जनता के पास हम कैसे पहुंच रहे हैं, उनके पास कैसे हमारी पहुंच हो गई है। लंबे समय तक बुंदेलखंड में ही आपने, यूपी वाले हिस्से में आपने राजनीति की है, अब एमपी वाले हिस्से में आप आए हैं। यहाँ के स्थानीय नेताओं से कैसा तालमेल? अरे हमारा नेता जितने पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं सब एकजुट होकर पूरी तैयारी में काम कर रहे हैं, तैयारी से लगे हुए हैं। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है और काम चालू कर दिया उन्होंने, बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े हैं। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में और लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं कांग्रेसी, और जो ग्राउंड पे मेहनत करनी चाहिए वो ग्राउंड पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब विरोधी हैं, उनको तो कहने के लिए क्या है, वो तो क्या कर रहे हैं, और उनके नेता लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता के पास कैसे पहुंच रहे हैं हम जानते हैं ना, और जनता के पास अभी देख लिया, हम रात को 2 बजे सोते हैं, अभी 6 बजे तैयार होकर निकल जाते हैं। अब क्षेत्र में जाना है तो क्षेत्र में तो गाड़ी से ही जाओगे ना, अब कैसे क्या पैदल चले जाओगे इतनी जगह? जनसंपर्क के दौरान हम पैदल चलते हैं, सब जगह जाते हैं। शहर में हम लोग घूमे, हर कस्बे में जहाँ बड़े बड़े कस्बों में, गाँव में जहाँ बड़े हैं वहाँ हम पैदल ही घूम रहे हैं, तो जनता के पास पहुँच रहे हैं। तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? जब लोग कहते थे 400 पार चल रहा है ना, तब 200 पार भी नहीं कर पा रहे ना। तो जब उनके पास है, जब उनके ऊपर से लड़ रहे, वो चुनाव लड़ते ऊपर की दम पे, यहाँ दूसरे नेताओं के फेस पे लड़ते हैं। हम जनता की दम पे लड़ रहे हैं, जनता के साथ है हम, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और लोगों के पास हम पहुँच रहे हैं। आप जाके जनता के पास जाइए ना, गांव-गांव जाइए, वहाँ देख लीजिए हमको कितना भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, कितना जन समर्थन मिल रहा है। 2 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसका वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है, और बीजेपी को जो है बड़ा चिंता हुई है इस विषय पर। आप इसको किस नज़रिए से देखिए? देखिए बीजेपी को चिंता तो वैसे ही है, उनकी सरकार जा रही है, हमारी इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनने वाली है, तो चिंतित तो हैं वो। तो अब चिंतित के चक्कर में वो लोग दबाव डाल रहे हैं, भय की राजनीति कर रहे हैं, लालच की राजनीति कर रहे हैं, तभी तो कुछ लोग टूट के उनके पास जा रहे हैं। तो हर चीज़ का वो हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता समझ गई है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ गए हैं। जो कमज़ोर लोग थे वो चले जाते हैं, तो अच्छा है चले जाते हैं, क्योंकि अब इससे अच्छा तो है कि विश्वासघात तो नहीं कर पा रहे, साथ में रहते विश्वासघात करते, तो वो ज़्यादा खतरनाक था। तो अब मालूम है कौन कैसा क्या है, हम लोग उसी से स्ट्रेटेजी बना के काम कर रहे हैं। और देखिए कांग्रेस का सरकार बनने वाली, गठबंधन सरकार बनने वाली है, और सागर से पीछे नहीं जाएगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी और यहाँ से सांसद हमारा बनेगा। आखिरी 2 सवाल हैं ये एक साथ। पहला ये कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और दूसरा ये कि लता वानखेड़े जो आपकी बीजेपी की सामने प्रत्याशी, उनको आप कितना, उनसे जो आप मान रहे हैं, कितनी आपको टक्कर आप उनको दे पा रहे हैं? देखिए अब आप जनता के पास जाइए ना, उनका नाम ले नहीं रहा कोई, वो भारतीय जनता पार्टी और ऊपर के नेताओं का नाम ले रहा है, और प्रत्याशी का नाम कोई ले नहीं रहा है। जनता में पूछ लेना आप जाके, गुड्डू राय वर्सेस वो कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी वर्सेस ये कर रहे हैं, उनका नाम तो कोई ले ही नहीं रहा है, आप ले रहे हैं नाम। हमने तो कोई जनता में कहीं सुना नहीं, जनता तो ये कहते गुड्डू राय के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, और प्रत्याशी दिल्ली वाले हैं, ये तो प्रत्याशी मांग के चल ही नहीं रहे, वो मतलब एक पपेट टाइप का कैंडिडेट खरीद कर देते हैं। काम तो नहीं करना है, वो रिमोट कंट्रोल वाले हैं, और यहाँ हम सेवक के रूप में काम करेंगे और यहाँ के लोगों की मदद करेंगे। और यहाँ प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? बेरोजगारी मुद्दा हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है,
इसको रोकने का प्रयास करेंगे। और महिलाओं के लिए जो 1 लाख रुपए हमारा पार्टी ने दिया है कि 1 साल में देंगे, तो वो हम लोग करेंगे। और किसानों की समस्या हम लोग निपटाएंगे। और हमारे हरी सिंह गौर साहब का इकाई भारत में दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ जैसे सागर का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरह से इसका नाम है उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी सोच ही नहीं थी विकास करने की। वो तो अब बनने के बाद क्या करते हैं आप सबको पता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुँच गया है। तो अपन को भ्रष्टाचार करना नहीं है, अपन को तो जो पैसा मिलेगा और जो व्यवस्थाएं होंगी पूरी हम जनता के उस पर लगाना है। तो वो सब चीज़ें हैं और जनता के बीच में रहना है, हर सुख दुख में उनके साथ रहना है और उनके लिए खड़े रहना है। क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, तो हम लोग को संघर्ष भी करना है और किसानों के साथ रहना है, युवाओं के साथ रहना है, महिलाओं के साथ रहना। व्यापारी वर्ग जो उनका GST वाला मामला है वो अमेंडमेंट हमेशा करते रहते हैं, उनको खुद नहीं मालूम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम लोग के पास पार्टी के नेता लोग सब लोग अच्छा GST का करेंगे, क्या करना चाहिए। व्यापारी भी खुश हो जाएंगे, नौजवान भी खुश हो, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही। उन्होंने कहा था गारंटी दी 15 लाख देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। अत्याचार जो महिलाओं पे हो रहा है, अभी एक बच्ची पे महिला अपने यहाँ सागर में हुआ है, सुरखी में विधानसभा में 13 साल की बच्ची के साथ एक हत्या किया है। तो कानून व्यवस्था भी चमला गई है। तो यहाँ तो आदमी सोचने पर मजबूर है कि ये अभी तक इन्होंने कैसे बनाया, कैसे लोगों को बनाया। तो और 28 सालों से जिनको मौका दिया तो वो बदलना चाहती, बदलाव चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई प्रभु जी, तक से बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। अब आप मदद चाहिए सब लोगों की, धन्यवाद। ये थे गुड्डू राजा बुंदेला जो कह रहे हैं कि मैं सेवक बनकर जनता के बीच पहुंचना चाहता हूं।